स्पीड और वेलोसिटी के बारे में तो हम काफ़ी छोटी क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और रिलेटिव स्पीड के बारे में जानते हैं। रिलेटिव स्पीड की बात वहाँ आती है जब दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन या एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हों। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रिलेटिव स्पीड? Relative speed is the speed of one object as observed from another moving object. तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे और दोनों ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। कहने का मतलब एक मूविंग ऑब्जेक्ट ने दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड ऑब्जर्व करी उसे ही हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं। तो इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं अलग अलग स्पीड से। और दूसरी कंडीशन हुई जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद डिफरेंट स्पीड। तो इन केसेस में रिलेटिव स्पीड यूज की जाती है। अब रिलेटिव स्पीड का मेन रूल क्या है? अगर दोनों ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड एड अप हो जाएंगी। वहीं अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी स्पीड ऑफ फास्टर ऑब्जेक्ट माइनस स्पीड ऑफ द स्लोअर ऑब्जेक्ट। इन दो रूल्स को हम मैथमेटिकली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अगर दोनों ऑब्जेक्ट दोनों कार्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो इनकी स्पीड एड अप हो जाएंगी। वहीं अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो फास्ट स्पीड में से हम स्लो स्पीड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर फास्ट स्पीड ब्लू कार की है और स्लो स्पीड रेड कार की है, इसलिए हमने x माइनस y किया। अब इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में। जैसे रिसेंटली डीबीटी JRF 2024 में एक क्वेश्चन आया था, which is a 150 meter long train is running with the speed of 68 km per hour. How long will it take for the train to pass a man who is running at 8 km per hour in the same direction as the train? Option 1 12 seconds, option 2 11 seconds, option 3 9 seconds and option 4 10 seconds. तो यहाँ हमें ट्रेन की लेंथ दी गई है और स्पीड दी गई है। वहीं हमें एक आदमी की बात की गई है जो इस ट्रेन के साथ साथ यहाँ भाग रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? टाइम टेकन फॉर द ट्रेन टू पास द मैन हु इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन। तो चलिए रिलेटिव स्पीड का यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किसी भी मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा हमें क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन थी लेंथ ऑफ द ट्रेन विच वाज 150 मीटर्स और हमें ट्रेन की स्पीड दी गई थी 68 किलोमीटर पर आवर और मैन की स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर और इन्फॉर्मेशन हमारी है बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब स्टेप 2 होगा हमें फाइंड आउट क्या करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास दिस मैन। रिलेटिव स्पीड का यूज करते हैं। तो क्योंकि ट्रेन और मैन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो फास्ट ऑब्जेक्ट की स्पीड में से हम स्लो ऑब्जेक्ट की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ फास्ट ऑब्जेक्ट है हमारा ट्रेन विच इज 68 किलोमीटर पर आवर और स्लो ऑब्जेक्ट है हमारा मैन विच इज 8 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड हमारी बनी 60 किलोमीटर पर आवर। अब वैसे तो हम यहाँ से डायरेक्टली टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑप्शंस जो दिए गए थे वो सेकंड्स में दिए गए थे तो पहले हमें इस रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 3600 से, जिससे हमें मिलेगा 16.67 मीटर पर सेकंड। अब हमें स्पीड मिल गई तो हम टाइम निकाल सकते हैं टू पास द मैन। तो सिंपली टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें दिया गया था, तो क्योंकि ट्रेन पूरी तरह से मैन को पास कर रही है तो यहाँ डिस्टेंस बन जाता है लेंथ ऑफ द ट्रेन विच इज 150 और स्पीड हमने अभी अभी फाइंड आउट की विच इज 16.67। तो टाइम यहाँ से हमें अप्रोक्सीमेटली मिला 9 seconds, which makes option 3 the right answer. So if you found this topic helpful and interesting, then you can join the safe approach of iFly, which means short, accurate, fast and efficient. हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं जिसके लिए आपको सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत है। हमें ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट करें इस व्हाट्सएप नंबर 0901390291। हम हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। So if you like this topic,
and found it helpful, then subscribe to our channel, like the video and share it with your friends. Thank you.